आज हम हीरो मैवरिक के बारे में कुछ ऐसे 10 पॉइंट्स हाईलाइट करने जा रहे हैं जिसे सुन के आपको लग सकता है कि हाँ, हीरो मैवरिक जैसे एक बेहतरीन मोटरसाइकिल में ये सब इंक्लूशन ज़रूर होना चाहिए। हीरो मैवरिक हीरो मोटोकॉर्प का एक ऐसा व्हीकल है जिसके ऊपर सभी की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा आशाएं हैं। ये जो व्हीकल है ये जिस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ है, मतलब कि 2.5 से लेके 2.8 लैक्स तक का, ये प्राइस पॉइंट में जो कुछ ऑफरिंग हमको मिल रहा है ये सच में काबिल तारीफ है। पर इसमें 10 ऐसे पॉइंट्स हमने ढूंढ के निकाला है जिसे अगर हीरो मैवरिक में इंक्लूड कर दे तो ये इंडिया का नंबर 1, इंडिया क्या मैं तो बोलूँगा कि जितने भी जापानीज़ या इंग्लिश या ऑस्ट्रियन मोटरसाइकिल्स हमारे देश में इंडिया में उपलब्ध है उन सभी को तोड़ के फोड़ के चला जाएगा, एकदम टॉप में चला जाएगा हीरो मैवरिक। तो वो 10 पॉइंट्स क्या है ये जानना ज़रूरी है। हो सकता है कि आपका इसमें दृष्टिकोण कुछ अलग हो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। शायद कंपनी उनके जो बाद का अपडेट्स आएगा मैवरिक के लिए उनमें इंक्लूड करेगा या नहीं करेगा, तो ये सब तो बाद की बातें हैं। अभी देखते हैं कि वो कौन सी 10 पॉइंट्स है जिसके ऊपर हम बोल सकते हैं कि यस देयर आर रूम्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन हीरो मैवरिक। अभी तो आया ही है बस। तो वो 10 पॉइंट्स जो है मैं नोट करके लाया हूँ, एक एक करके मैं देख देख के आपको वो बताता जाऊँगा। और क्यों मैं ये 10 पॉइंट्स ढूंढ के निकाला हूँ इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बात हम ज़रूर करेंगे। हीरो मैवरिक एक 440 सीसी का मोटरसाइकिल है और ये जो मोटरसाइकिल है ये एक मिड पावर का मोटरसाइकिल है। बहुत ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लेजी मोटरसाइकिल भी नहीं है। ये एक मिड पावर सेक्शन का एक मोटरसाइकिल हीरो के द्वारा बनाया गया है। पर इसमें ये जो 440 सीसी का इंजन के लिए, 440 सीसी इंजन को भगाने के लिए, इसका फुल पोटेंशियल भगाने के वक्त इस्तेमाल करने के लिए मुझे लगता है इसमें स्लीपर क्लच तो है, पर इसमें एक क्विक शिफ्टर अगर मिल जाता, जैसे कि बहुत सारे ऑस्ट्रियन मोटरसाइकिल्स में मिल जाता है, बहुत सारे जापानीज़ मोटरसाइकिल्स में मिल जाता है, वैसे अगर एक 440 सीसी का मोटरसाइकिल है इसमें अगर एक क्विक शिफ्टर मिल जाता, क्विक शिफ्टर प्लस ऐसा कुछ मिल जाता, मैं किससे कंपैरिजन कर रहा हूँ, किस मोटरसाइकिल से कंपैरिजन कर रहा हूँ ये आप ज़रूर समझ गए होंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतरीन चीज़ हो जाता अगर क्विक शिफ्टर एक मिल जाता। सेकेंड जो चीज़ के बारे में मुझे तो खास करके बहुत ज़्यादा इसके बारे में फीलिंग है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेज़ी किस्म का इंसान हूँ और मुझे थोड़ा सा ना रिलैक्सिंग चीज़ें बहुत पसंद है। ये जो मोटरसाइकिल है ये एक 400 सीसी का, 440 सीसी का एक मोटरसाइकिल है। इसका वेट जो बनाया गया है ये अप्रॉक्सीमेटली 200 केजीज़ का, अप्रॉक्सीमेटली 200 केजीज़ का। पर देखिए होंडा का देखिए, ट्रायम्फ का देखिए, केटीएम का देखिए, इनका वेट इतना ज़्यादा नहीं होता है। खास करके ट्रायम्फ, होंडा, सुजुकी, इनका वज़न इतना ज़्यादा नहीं होता है। ये सिर्फ मैवरिक का इशू नहीं है, ये इंडियन मोटरसाइकिल्स का इशू है। इंडियन मोटरसाइकिल्स अपने सेगमेंट के सारे मोटरसाइकिल्स से बहुत ज़्यादा भारी भरकम होता है। अगर ये वेट 150-160 केजीज़ के आसपास अगर हीरो रखता है, भविष्य में कुछ ऐसा करता है, तो मुझे लगता है मेरे जैसे लेज़ी राइडर्स तो बहुत होंगे ना देश में, दुनिया में, उनके लिए ये बहुत एक बेहतरीन चीज़ हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 200 केजी ना रख के 150 केजी, 160 केजी ऐसा रख दिया जाए, तो मुझे लगता है कि हीरो मैवरिक मेरे जैसे लेज़ी राइडर्स के लिए, मेरे जैसे एक आराम प्रिय राइडर के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ हो जाएगा। पर हाँ, ये जो 200 केजी बनाया गया, अप्रॉक्सीमेटली 200 केजी, 187 केजी, 197 केजी ऐसा कुछ है इसका वेट। जो भी हो, हीरो मोटोकॉर्प का जो इंजीनियर्स है वो हमसे ज़्यादा जानते हैं,
उनकी समझ हमसे ज़्यादा है, तो वो अगर इसका वेट ऐसे रखा है, इसका ज़रूर कोई कारण तो होगा ही। पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में जो लगा, मैंने वही शेयर किया आपके साथ। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसमें, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ मोटरसाइकिल, आई एम जस्ट एन एंथुजियास्ट ऑफ मोटरसाइकिल। तो मुझे जैसे जैसे लगता है मैं वैसे वैसे ही बोलते जाता हूँ, और कुछ नहीं। इसका और एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा खटक रहा है वो है इसका जो मीटर कंसोल है, जो स्पीडोमीटर कंसोल है इसका, ये मुझे बहुत ही छोटा लगता है। आप होंडा का देख लीजिए, केटीएम का देख लीजिए, सुजुकी का देख लीजिए, ट्रायम्फ का देख लीजिए, कितना बेहतरीन इतना बड़ा एमआईडी दिया जाता है, इतना बड़ा डिस्प्ले कंसोल दिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा रीडेबल है, बहुत ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है, देखने में बहुत सहूलियत होती है जब आप व्हीकल भगा रहे हो, चला रहे हो। तो ये मीटर कंसोल भी बहुत ही ज़्यादा विजिबल है, बहुत ही क्लियर इसका फॉन्ट्स जो दिया गया है बहुत ही क्लियर है। पर मेरा कहने का मतलब यह है कि ये अगर थोड़ा और बड़ा हो जाता ना, ये अगर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत और बड़ा हो जाता, थोड़ा सा चौड़ा हो जाता, तो देखने में अच्छा लगता। और ओवरऑल जो मोटरसाइकिल का जो संरचना है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इसके साथ ये मीटर बहुत ही छोटा लग रहा है। खास करके जब आप इसे ऑन करेंगे ना, ये बहुत ही छोटा दिखता है। मेरे लिए तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ही हम बोल सकते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। अब ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। ये एक 440 सीसी का एक प्रीमियम सेगमेंट का मोटरसाइकिल है, पर फिर भी इसमें हीरो मोटोकॉर्प ने कोई इन्वर्टेड फोक्स का इस्तेमाल नहीं किया है। अपसाइड डाउन फोक्स या इन्वर्टेड फोक्स, जो भी आप बोलना चाहें, इसमें इस चीज़ का कमी खलती है। इतना बेहतरीन एक मोटरसाइकिल, पर इसमें अगर यूएसडी फोक्स मिल जाता, एक इन्वर्टेड फोक्स मिल जाता, हो सकता है कि ब्लैक हो या गोल्डन हो या सिल्वर हो, जो भी हो, अगर यूएसडी मिल जाता ना, तो इसका फ्रंट से लुक और भी इनहेंस हो जाता, क्योंकि इसका ओवरऑल लुक बहुत ही बेहतरीन है। फ्रंट से देखें, साइड से देखें, रेयर से देखें, एकदम हम क्या बोले, मुझे वर्ड नहीं मिलता है, इतना बेहतरीन दिखता है ये मोटरसाइकिल। पर इसमें अगर यूएसडी मिल जाता ना, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या दिखता ये चीज़। जो भी हो, कंपनी शायद अगले अपडेट्स में ये लाएंगे। यूएसडी फोक्स तो मुझे लगता है कि अगले अपडेट में ज़रूर आ जाएगा। आप देखिए, आप भी सोचिए, कंपनी को बोलिए, हम सभी कंपनी को बोलते हैं, आप भी बोलिए, हम भी बोलेंगे। बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, वो भी शायद इसे पॉइंट आउट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा है क्या, एडजस्टेबल लीवर्स। जी हाँ दोस्तों, टीवीएस देता है एडजस्टेबल लीवर, बीएमडब्ल्यू देता है एडजस्टेबल लीवर। तो ये सब कंपनीज अगर ऑफर कर रहा है, टीवीएस तो इंडियन कंपनी है, ये तो बहुत सालों से एडजस्टेबल लीवर्स का प्रावधान करके रखे हैं अपने मोटरसाइकिल्स में, तो हीरो क्यों नहीं दे सकता है। अगर हीरो एक मैवरिक जैसे एक प्रीमियम सेगमेंट की मोटरसाइकिल में अगर एडजस्टेबल लीवर्स दे दे, तो भाई बात ही कुछ अलग हो जाए, है कि नहीं। इसके और एक चीज़ के बारे में हम बात करना चाहेंगे कि इसका कलर्स तो खैर अभी के लिए ठीक ठाक है। टॉप वेरिएंट में 2 कलर, मिड वेरिएंट में 2 कलर, बेस वेरिएंट में 1 कलर। मिड वेरिएंट का कलर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो बेस वेरिएंट है उसका सिर्फ वाइट है, ठीक है, कितना बिकेगा ये तो एक क्वेश्चन मार्क है। पर टॉप वेरिएंट में हीरो ने क्या किया है, टॉप वेरिएंट में ना हीरो ब्लैक दिया है, और ब्लैक एक मैट और एक ग्लॉसी दिया है। अगर टॉप वेरिएंट में ये सेम किस्म की 2 कलर्स ना देके अगर कुछ एकदम डिफरेंट सा कलर देते, वाइट या सिल्वर, ब्लैक, ऐसा कुछ, या तो कुछ और ही किस्म का रेड, ऐसे करके अगर कुछ देते, या कुछ और ही किस्म का ब्लू, ऐसे अगर करके कुछ देते, तो मुझे लगता है कि टॉप वेरिएंट जो चूज़ करना चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छी बात हो जाती। टॉप वेरिएंट का ये एक जैसे 2 कलर मुझे तो पसंद नहीं आया। सिल्वर हो सकता था एक, ब्लैक एक, सिल्वर एक, रेड एक, सिल्वर एक,
या ब्लैक एक रेड एक, ऐसा हो सकता था। पर हो सकता है कि हीरो बाद में जो नेक्स्ट अपडेट जो आने वाला है उनमें और कलर का इंक्लूशन करें। तो देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो एक इशू है, वो एक इशू है। मेरे लिए तो इशू है, कुछ जानकार लोगों के लिए भी ये इशू है, भक्त लोगों के लिए शायद ये इशू नहीं हो सकता है। केबल मैनेजमेंट, हैंडल के ऊपर से जो थ्रॉटल केबल वगैरह ये सब जाता है, ये ऊपर से क्यों जाता है? ये नीचे से भी जा सकता है, ऊपर से जा रहा है ना, तो ये देखने में बहुत ही वियर्ड लग रहा है, ऑड लग रहा है, बालों का गुच्छा जैसे लग रहा है और अनमैनेज केबल जैसे लग रहा है। पर ओवरऑल तो व्हीकल का सब कुछ बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी तरीके से टक्ड इन है। अगर ये चीज़ हीरो एक बार देख लें, ये चीज़ हार्ले डेविडसन से उठाया हुआ है कि ऊपर से बालों की गुच्छा जैसे ये केबल जा रहा है, पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नीचे से जाना चाहिए था। पर हाँ, इंजीनियर्स, हीरो के इंजीनियर्स हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमसे ज़्यादा उनका इन चीज़ों के बारे में एनालिसिस है। वो अगर करे होंगे तो ज़रूर कुछ कारण होगा, पर ये नीचे से ज़रूर होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ऑड दिखता है, बहुत ही एकदम ना कोई मेल नहीं है व्हीकल के साथ। इस चीज़ का व्हीकल जैसे दिखता है ना, एकदम कंपोज्ड दिखता है, ये हिस्सा देखने में लगता है कि एकदम अनफिनिश्ड एक प्रोडक्ट है। ये ठीक ज़रूर करना चाहिए हीरो को। मैवरिक हीरो का एक जेम प्रोडक्ट है, एक टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट है, पर इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ बहुत ही कम किया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर सिर्फ 2 ABS दिया गया है, मतलब कि डुअल चैनल ABS दिया गया है। ना ही इसमें क्विक शिफ्टर है, ना ही इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है। एक 440 cc का एक मोटरसाइकिल, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल का ना होना ये एक नेगेटिव चीज़ हो सकता है किसी किसी के लिए। मेरे लिए नहीं है, क्योंकि इसका जो पावर फिगर्स है इसकी तरफ अगर आप देखें तो आपको नहीं लगेगा कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल दिया जाना चाहिए। पर होंडा दे रहा है और बहुत सारे कंपनीज दे रहा है, KTM दे रहा है, तो मैवरिक क्यों नहीं, हीरो क्यों नहीं? एक 440 cc का मोटरसाइकिल में हम ट्रैक्शन कंट्रोल तो आशा कर ही सकते हैं। राइड बाई वायर इसमें नहीं है। राइड बाई वायर तो होना चाहिए था या नहीं चाहिए था, क्या होना चाहिए था? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि राइड बाई वायर इसमें होना चाहिए था, क्योंकि ये एक टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट है, 440 cc का मोटरसाइकिल है। तो हीरो ज़रूर इसके बारे में सोचिएगा। इस व्हीकल में मॉडर्न सोफिस्टिकेशन की बहुत रूम है, कर सकते हैं कंपनी, पर अभी तक नहीं किया गया है। इसमें जो ABS लगाया गया है ये नॉर्मल ABS है, इसमें कोई इनर्शिया मेजरमेंट यूनिट नहीं है, इसमें कोई ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, इसमें कोई क्विक शिफ्टर नहीं है, इसमें एडजस्टेबल लीवर नहीं है। तो ये सब चीज़ें हो सकता है इस व्हीकल में। अगर ये सब चीज़ें इस व्हीकल में हो जाए तो ये व्हीकल हीरो मैवरिक एकदम एक ताबड़तोड़ चीज़ बन जाएगा। अभी तक जो कुछ हीरो के द्वारा ऑफरिंग किया गया है इस व्हीकल में, हीरो मैवरिक में, वो तो काबिल तारीफ है। पर अगर ये सब चीज़ें इंक्लूड हो जाए, ये जो पॉइंट्स हमने बताए यहाँ पे, ये अगर इंक्लूड हो जाए इस व्हीकल के साथ, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या चीज़ होगा। हाँ, हीरो 10,000, 20,000, 15,000 रुपया इसमें बढ़ा दे, क्या है? अगर कोई 2,50,000 दे सकता है, अगर कोई 2,60,000, 70,000, 80,000 दे सकता है, अगर ये सब चीज़ें इसमें मिल जाए तो ज़रूर वो 3 लाख देगा। क्यों नहीं देगा? नहीं दे रहा है क्या? दूसरे मोटरसाइकिल्स में करीब करीब 3 लाख नहीं दे रहा है? हर कोई दे रहा है। जिनको शौक है, जिनको अच्छी चीज़ें खरीदने की परख है, वो तो ज़रूर 10, 20, 30,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? ज़रूर हीरो इसके बारे में सोचेंगे, काम करेंगे। इसके बारे में आपका जो सोच है ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमको देखने को मिलेगा। इस आशा के साथ हम ये वीडियो अभी यहीं तक रख रहे हैं। बाकी के लिए अगले वीडियो में नमस्कार।